Let's go to 2 Corinthians 5:17. दूसरा कुरिन्थियों 5:17. दूसरा कुरिन्थियों 5:17. हमने ये वचन बहुत सारे लोगों को आता है, हमने कई बारी बोला है, गाना भी गाया है. We know this verse. Many people have said it many times. We've sung songs of it. हमने गाना यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि. Amen. मगर इसका मतलब क्या है? What does it even mean? Therefore, if anyone is in Christ, इसलिए यदि कोई मसीह में है, बाइबल ये नहीं कहती यदि कोई ईसाई है, यदि कोई मसीह में है, if anyone is in Christ, he is a new creation. तो वो एक नई सृष्टि है. He is a new creation. वो एक नई सृष्टि है. ये जो शब्द है, ये शब्द है काइनोस. The word new creation is the word kainos. आज आपको बताना चाह रहा हूं, जिस दिन हमें सुसमाचार पता चलेगा, the mystery that has been hidden from ages and generations has now been revealed. The day we know the gospel, वो रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था वो प्रकट किया गया. Holy Spirit, Jesus didn't send Holy Spirit so that you will just pray in tongues. यीशु ने पवित्र आत्मा सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो. He sent the Holy Spirit to make you exactly like Him. उसने पवित्र आत्मा इसलिए भेजा कि आपको अपनी तरह बना दे. मैंने आपको क्या बोला था? आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये वचन सबके लिए नहीं है. I'm telling you, this word is not for everyone. Everybody doesn't want it. हर एक को नहीं चाहिए, हर कोई चाहता नहीं है इस वचन को. लोग कहते हैं क्या भैया आप हमें सिखा रहे हो नई सृष्टि. What are you teaching us, new creation? हमारे पति की अच्छी नौकरी रहे. Oh, let our husband get a good job. हमारा वीजा लग जाए. Let us get our visa. That's all. God has made you for so much more. परमेश्वर ने आपको इतना बहुत कुछ है. There is a much higher life in Christ Jesus. एक बहुत ज़्यादा ऊंचा जीवन है जिसके लिए आप बुलाए गए हो मसीह में. Amen. आपको भिखारियों के तरह जीने की जरूरत नहीं है. आप राजा के बेटे और बेटियां बना दिए गए हो. You don't have to live like beggars. You have been made the sons and daughters of the King. ओके, सुसमाचार समझना बहुत जरूरी है. So you have to understand the gospel. Jesus was the first prototype of a new creation. यीशु पहला प्रोटोटाइप था या एक आदर्श उदाहरण था उस नई सृष्टि का. ये जो शब्द है न्यू, ओके, अब पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ग्रीक में दो शब्द हैं न्यू के. अगर आपको लिखना है तो राइट इट डाउन. द फर्स्ट इज नियोस, N-E-O-S. In Greek there are two words for the word new. पहला नियोस है. That means newer. जैसे you know, iPhone 16 के बाद iPhone 17 नया मॉडल. नियोस. Like a newer model of something. A modified, upgraded version. एक बेहतर वर्जन या कुछ बदलाव के साथ कुछ. You are not upgraded version of Adam. आप आदम के बेहतर वर्जन नहीं हो. कई लोग कहते हैं मैं अब नया हो गया मसीह में. Some people say I'm new in Christ now. He is not saying if anyone is in Christ Jesus, he is a new person. वो ये नहीं कह रहा कि कोई नया व्यक्ति है. He says he is a new creation. वो कहता है वो एक नई सृष्टि है. Okay, Apostle Paul did not use the word neos. पौलुस प्रेरित ने नियोस शब्द इस्तेमाल नहीं. He used the word kainos. उसने काइनोस शब्द इस्तेमाल किया. Kainos means a new kind of creation or species that never existed before. The word kainos means एक नई तरह की सृष्टि जो आज से पहले कभी थी ही नहीं. जैसे गाड़ियां चला रहे थे हम, We were driving और cars. एक नई मॉडल आ गया. A new model came. That is neos. वो नियोस है. और तेज कार आ गई. A faster car. Neos. Neos. और तेज कार आ गई. Even faster Neos. car. Neos.
मगर रॉकेट आ गया, But a rocket came, काइनोस, that's kainos. कंप्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग चीज है, कंप्लीटली डिफरेंट. बिल्कुल अलग सृष्टि हो.